ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश पे क्या कहते हैं वो, हर ख्वाहिश पे हम निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन वक्त से होंगे। पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब शुदा ये जो पार्लियामेंट है वो अपनी टर्म पूरी करेगी। हम अगर कोई भी इलेक्शन होगा हम उनको चैलेंज करते हैं, मुकाबला करेंगे। अगर वजीर आजम में थोड़ी सी शर्म होती तो आज इलेक्शन करवाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। वजीर आजम की अदालत में पेशी हो गई, मगर बात खत्म नहीं, बात अभी शुरू हुई है। सवाल है वही पुराना, मगर जवाब अब देना पड़ेगा। सवाल है सदर को इस्तिस्ना कब और कहां पर हासिल है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। कल सुप्रीम कोर्ट में बात तौहीन अदालत से शुरू हुई और सदर के इस्तिस्ना तक ही जा पहुंची। ये वो बात है जिस बात को हुकूमत 4 साल से टालती चली आ रही थी। वही बात आखिरकार हो कर रही। अब लगता है कि फैसले की घड़ी आ गई है। अब कुछ फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और बाकी इंतखाबी मैदान में। हुकूमत तो 4 साल से इस्तिस्ना के सवाल से भागती रही, मगर अब हुकूमत को अदालत के सामने इस्तिस्ना का मामला साबित करना ही पड़ेगा। वकला तहरीक में चीफ जस्टिस की गाड़ी ड्राइव करने वाले हमारे नामवर और इंतहाई मोहतरम वकील एतजाज अहसन साहब जब उनके साथ, उनकी गाड़ी के साथ उनके हमरा अदालत गए तो उनके साथी वकीलों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए। अब देखना यह है कि एतजाज अहसन 1 फरवरी को अपने साबिका मौक़िफ़ के खिलाफ किस तरह सदर के इस्तिस्ना पर अदालत के सामने दलाइल पेश करते हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ का कहना है कि स्विस अदालतों में केस सियासी नहीं हकीकी हैं और ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस आने चाहिए। जूं जूं सेनेट इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी अलाव मजीद दहकता जा रहा है, मगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से सेनेट इलेक्शन की जगह आम इलेक्शन ही हो जाए तो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी बल्कि पीपल्स पार्टी की सेनेट में मुमकिन अक्सरियत के खतरे की तलवार भी टूट जाएगी और यूं एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। ताहिम इस मौके पर हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कुछ और फरमाया। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। सेल्फ एनालिसिस बेस्ड जो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिशें थी वो दम तोड़ती नज़र आ रही हैं और इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में इंश्योर होगा और पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब शुदा ये जो पार्लियामेंट है वो अपने दूसरी तरफ रहमान मलिक ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कबल वक्त इलेक्शन के मुतालबे को एक नाकाम ख्वाहिश करार दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मेरा ख्याल है जब हमारी हुकूमत शुरू हुई थी, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी तो मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो मुतालबा करते रहेंगे और अपने पूरे हमारे 5 साल हो जाएंगे। और ज़ाहिर है अवाम जो है वो 5 साल की उन्होंने मैंडेट दी है, उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह मार्च में, सेनेट के बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और मेरा ख्याल है कि हर ख्वाहिश जो है ना वो पूरी नहीं होती। ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश पे क्या कहते हैं वो, हर ख्वाहिश पे हम निकले, ऐसी कोई बात नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि कल जब वजीर आजम पाकिस्तान अदालत पेश हुए तो यकीनन पाकिस्तान का अच्छा इमेज दुनिया में गया। तो क्या और सवालात उठाने से इमेज अच्छा होगा या बुरा होगा, इस पर हम बात करेंगे। मगर वजीर आजम ने इलेक्शन के हवाले से क्या कहा वो भी देखिए। ऑपोजिशन का काम है टू एम्बेरस द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का काम है कि वो मैग्नेनिमिटी शो करे और हम अपना प्रोग्राम के मुताबिक जो हमें आवाम ने मैंडेट दिया है उसके मुताबिक चलेंगे मगर ऑपोजिशन का अपना रोल अदा करती रहे और हम अगर कोई भी इलेक्शन होगा हम उनको चैलेंज करते हैं। नाज़रीन, अगर इस तमाम सूरत हाल को जो पाकिस्तान में हो रही है एक जुमले में कहना हो तो मैं यही कहूंगी कि ज़मीन जुम्बत
ना जुम्बत गुल मोहम्मद। यानी लग यूं रहा है कि माजी के 4 साल की तरह ऑपोजिशन इस साल भी वही महंगाई, वही बिजली का रोना, सदर जरदारी पर करप्शन के इल्जामात, स्विस अकाउंट्स और हुकूमत की नाकामियों का मुसलसल ना सिर्फ ढोल पीती रहेगी मगर और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना तो हुकूमत टस से मस होगी और ना ही ऑपोजिशन में हिम्मत होगी कि वो सियासी अखाड़े में उतरकर हुकूमत से बराह रास्त टकरा ही जाए। हुकूमत 4 साल से दांतों के मामलात में इस तरह उलझी हुई है कि उसे अवाम की खबर लेने की फुर्सत ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अवाम हैरान और परेशान खड़े नजर आते हैं। उनकी किस्मत में गैस का बहरान, CNG के लिए लंबी लंबी कतारें, महंगाई, लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिल ही रह गए हैं। मगर इन मसाइल का हल किसी के पास फिल वक्त नजर नहीं होता। आगे क्या होने जा रहा है और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सदर को इस्तिस्ना हासिल है, और अगर ये सवाल अहम है तो अभी तक इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल सका। इस पे बात करने के लिए अ वेरी वेलकम टू कमरुज़्ज़मान कारा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राना सनाउल्लाह साहब लॉ मिनिस्टर पंजाब, और जावेद हाशमी साहब PTI के सीनियर लीडर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले आपसे कारा साहब, आप तो कोर्ट में भी मौजूद थे, क्या वज़ीर आज़म साहब को वाकई पता नहीं था कि इस्तिस्ना के मामले में अदालत चाहती है कि वो ख़त लिखें? देखिए, जहाँ तक अदालती मामलात हैं, मैं हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ कि जिन चीज़ों पे अदालत के अंदर मुकदमात चल रहे हों उनके ऊपर राय नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि दिस इज़ टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट, दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारे यहाँ रिवाज बन गया है कि हम हत्ता के इवन चीफ जस्टिस साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान के, साबिक़ जज साहिबान के राय लेके उनसे और एक बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह एक मीडिया कैंपेन होती है। दिस इज़ टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। आई एम सॉरी टू से, ये नहीं है कि अदालत इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। जज साहिबान अपने आज़ादाना राय से फैसले करते हैं, लेकिन उनके घरों में भी टेलीविजन हैं, और ये बात जब अदालत के अंदर मौजूद है तो हमें अदालत के ऊपर रहना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना मौक़िफ़ लिया है अदालत के अंदर, वो क्योंकि ओपन हो चुका, वाज़ेह है दो कौम के सामने, उन्होंने कहा कि आइन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि सदर साहब को आइनी तौर पे इस्तिस्ना है और इंटरनेशनल इस्तिस्ना भी है, और उस इस्तिस्ना की मौजूदगी में हम इस हुक्म पे अमल दरामद इस पोर्शन पे नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह है। और सदर वज़ीर आज़म साहब के वकील चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने अदालत के अंदर ये बात भी कही कि ये इस्तिस्ना अगर चीफ जस्टिस साहब को हासिल है, तो मिसाल देते उन्होंने बात की, इस पे बात तो बाद में होगी क्योंकि कल इस्तिस्ना का मामला नहीं था। कल कोर्ट के अंदर जो इशू था बेसिकली कि क्या वजीर आजम साहब ने बोनाफाइडली कंटेम्प्ट की है, जिसको बड़ी कोशिश की एतजाज़ हसन साहब ने वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखने के लिए, जो कि नहीं रहेगा। चले ओके, आगे जाएगी। ये अदालत ने उनको कहा और अदालत का हुक्म उन्होंने माना, और उन्होंने ये बात भी कही कि अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई शहरी, कोई पाकिस्तान का फर्द किसी हाई कोर्ट में जाके दरखास्त देता है, तो क्या चीफ जस्टिस वहां जाके अपनी इम्यूनिटी सीख करेंगे, या वो अदालत या वो जो रजिस्ट्री या वो जो अहलकार होंगे वो खुद ब खुद उस चीज को इंटरप्रेट करते हुए उस दरखास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे। ये बात चौधरी साहब का भी मौक़िफ़ था, वज़ीर आज़म साहब का भी मौक़िफ़ था, लेकिन इसके ऊपर मजीद मौक़िफ़ हम अदालत के अंदर अपना पेश करेंगे। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया था वो बिल्कुल सादा सा था। क्या वज़ीर आज़म साहब को ये पता नहीं था कि अदालत एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी हुकूमत खत लिखे? जी, अदालत NRO पे अमल दरामद के लिए कह रही थी। NRO पे अमल दरामद हमने किया, और जिस पोर्शन पे अमल दरामद नहीं हुआ उसकी वजाहत वज़ीर आज़म साहब ने बखुद, देखिए इस मुल्क के अंदर अदालत के अंदर जाने के रिवाज बड़े थोड़े हैं। एक साबिक़ वज़ीर आज़म को भी बुलाया गया था, और उनके वो किस तरह अदालत में गए थे और उसके बाद अदालत के साथ क्या हुआ था, ये वज़ीर आज़म भी अदालत के अंदर गए हैं, और उन्होंने अदालत का एहतराम करते हुए अदालत के अंदर आगे बो डाउन होते हुए उन्होंने कहा कि मैं अदालत की तौहीन का या अदालत का हुक्म ना मानने का तसव्वुर भी नहीं करता, लेकिन एक आइन है, उस आइन के तहत आपने भी चलना है, मैंने भी चलना है, और वो आइन वाज़ेह तौर पर इसमें यह बात दर्ज है। लिहाजा ये मेरा मौक़िफ़ था इस पे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो इस्तिस्ना का इशू है, क्योंकि अब ये कोर्ट में डिबेट होने जा रहा है और मीडिया की अदालत लगी हुई है, मीडिया की अदालत में साबिक़ जज साहबान को बिठाया जाता है, एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है। और मैंने तो आज किसी साबिक़ जज को या किसी भी एक्सपर्ट को नहीं बिठाया, मैं आपसे ये आपको अलर्ज नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है ना, कल से बहुत सारे हमारे कुछ दोस्त हैं जो परेशान भी हैं, और कल दिन से लेकर रात गए तक वो इसी काम में उलझे हुए थे। और अगर साबका जज साहबान या साबका
जो चीफ जस्टिस साहब हैं। साहब, ये जो अदालतें आप कह रहे हैं मीडिया की, आज से नहीं लग रही हैं, पिछले 4 साल से लग रही हैं। अगर 4 साल से लग रही है, देखिए, तब भी लग रही हैं। 4 साल से अगर लग रही है, सवाल सुने विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये बात नहीं कोई सोचेगा कि इन अदालतों में जो इनको आप अदालत कह रहे हैं, वहां पे बार बार ये बात हुई कि वजीर आजम साहब से, हुकूमत से ये बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो खत लिखें, तो फिर कैसे वजीर आजम साहब को पता नहीं चला कि उन्होंने खत लिखना है? प्रिया, एक बात बताए, मैं या मेरा कोई भी और साथी, ये मैं सब अपने लिए नहीं कहता, मैं सारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सारे इदारों के लिए कहता हूं, एक केस अदालत के अंदर चल रहा है, वो फैसला अदालत ने करना है। आज आपके ही प्रोग्राम में बैठे हुए मुझे याद है कि कुछ इशू था, किसी साहब का, मैं नाम नहीं मेंशन करता उनका, और आपने जिस तरह के सवाल रेज किए, मैंने कहा हम सियासी लोग हैं, हमारा एक पब्लिक परसेप्शन है, और अगर आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के मेरा हुलिया खराब कर देते हैं, लोगों में इमेज मेरा ये जाता है, और कल अदालत मुझे बेगुनाह करार देती है, तो आपने मेरे बारे में जो इंप्रेशन क्रिएट किया, मैंने आप मीडिया को कह रहे हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, तो मैं जब अपने आप को कहता हूं तो कमर जमान की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल लोग, तो फिर वो बताइए, वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मैं आपके खिलाफ कोई सू करूंगा, कोई डैमेजेस सू करूंगा? लेकिन उसको छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चीज अदालत के अंदर जिसका बात का मुकदमा चल रहा है, उसके अंदर खुदा के लिए आप भी किसी ज़ाब्ते के तहत आ जाइए, और उसके अदालत का फैसला आ जाए, उसके ऊपर आप अपनी डिबेट कीजिए, उसके ऊपर आ जाए, फैसले की डिबेट उस वक्त तो नहीं चाहिए। जावेद हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस्तिस्ना की बात तो अब तय होगी, क्या इस्तिस्ना के मामले में ये बात कही जा सकती है कि वज़ीर आज़म साहब को वाकई ये इंप्रेशन था, इस वजह से उन्होंने खत नहीं लिखा, और अब क्या खत लिखना पड़ेगा? ये तो वज़ीर आज़म साहब खुद बेहतर बता सकते हैं या कैरा साहब बता सकते हैं। मैं तो इस पर ये तबसरा कर सकता हूँ, जैसे अभी कैरा साहब फरमा रहे थे, मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो पब्लिक के लोग होते हैं, अदलिया में भी जो चल भी रहे हों मामला दुनिया भर में, एक ये भी अजीब सा इसको सानेहत समझें कि आज का मीडिया अमेरिका का जब उनकी टसल चल रही होती है अदालतों, वफाकी अदालत के साथ, तो मीडिया कहीं आगे जाके उस पर तबसरे करता है। बरतानिया में निस्बतन कम होते हैं, लेकिन बाहर की जगहों पे अदलिया का पहले ही तिया पांचा होता है, और पेश होने वालों का भी तिया पांचा करते रहते हैं। लेकिन ये बात कि इस्तिस्ना की हदूद क्या है, कहाँ तक है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू रहा है, और इस इशू को उठाया है एतजाज़ साहब ने या अदालत ने पूछा है, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है कि इसके ऊपर क्लियरिटी आ जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर अगर कोई वर्डिक्ट का आता है तो वर्डिक्ट आने चाहिए, उससे कोई ख़राबी नहीं होगी, बल्कि चीज़ें और शफाफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इस्तिस्ना कहाँ कहाँ तक हासिल है। मैं तो ये कहता हूँ कि काश जरदारी साहब वो को चेयरमैन ना होते, वो ना बनते सियासी सरबराह, तो अब तो सूरत ये है कि को चेयर पर्सन का इस तरह एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो को चेयरपर्सन है, तो ये वो आवाम के नुमाइंदे हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जो सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी जगह पे कहीं ऐसा नहीं है। वहाँ जो प्रेसिडेंट है वो फादरली फिगर है, वो कौम का बाप है, वो उसका वो को चेयरपर्सन या सियासत के अंदर नहीं होता, जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज की जा चुकी हैं, वो कहीं तो उनको क्लियर होने दें, कोर्ट में ही होने दें। हम आपस में बैठ के नहीं कर सके तो कौन करेगा इसको? किसी को तो सालिस मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ही को सालिस मानना पड़ेगा। छोटी सी बात मैं इतनी गुजारिश कर दूं, मुझे जावेद हाशमी साहब, मैं आपका नुक्ता नज़र बड़ा मोहतरम, मेरे बड़े सीनियर हैं, बहुत मैं बहुत एहतराम करता हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कही कि अगर ये अदालत के अंदर चला गया, हालांकि ये मेरा मौक़िफ़, ये मेरी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि ये वाज़े लिखा हुआ है, इसमें कोई क्लैरिटी, जिस तरह देखे ना एक लफ्ज़ था कि कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन के मीनिंग्स क्या लिए जाएंगे उसकी वजाहत की गई, लेकिन ये तो बाकायदा कैटेगोरिकली उसके सब क्लासेस बनी हुई है। बट इवन देन ये मामला क्योंकि अदालत के अंदर है और अदालत इसको देखेगी, हम इस पर एतराज़ नहीं कर रहे,
जहां तक दुनिया में देखिए ना, बर्तानिया के लाना नहीं चाह रहे थे सपना का मामला कोर्ट में, क्यों? बर्तानिया में मलका बर्तानिया जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, उनके खिलाफ केस अदालत में नहीं खुलते। अमेरिका का सदर क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है, वहां पे सदारती निजाम है, वो डिफरेंट सूरत हाल है। काइंडली ये बातें जरा क्लियर करके चलिए। और हमारे आइन के अंदर नहीं, देखिए ना, आप एक ऐसे